सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। पिछले श्लोक में हमने जब पढ़ा था तो भगवान ये कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ क्योंकि मैं श्रेष्ठ इसीलिए मैं श्रेष्ठ आचरण करता हूं। राइट, इसलिए मैं जो कर्म करूंगा बहुत सावधानी से करना होगा। और उस वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि क्यों उन्होंने बोला कि मैं करूंगा। उन्होंने इसलिए बोला कि मैं तो करता हूं, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि जब तुम इस पोजीशन पे हो जहाँ पर तुमसे कोई ज्ञान मांगने आ रहा हो, तुमसे कोई सलाह लेने आ रहा हो, या तुम किसी पावरफुल पोजीशन पे हो, तो तुम्हें धर्मयुक्त आचरण तुम्हें भी करना है, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन जो है अपर है, हायर है, श्रेष्ठ। यहाँ पर एक चीज पे मैंने जोर दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ इसीलिए मैं श्रेष्ठ आचरण करता हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं श्रेष्ठ आचरण करता हूँ इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं इसीलिए वो श्रेष्ठ है, वो इंसानों के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान श्रेष्ठ हैं इसीलिए वो श्रेष्ठ आचरण करते हैं। खैर भगवान को तो आप श्रेष्ठ भी नहीं बोल सकते। भगवान का तो श्रेष्ठ तो तब आता है ना कि किसी से कंपेयर करना हो, तभी तो उनका हम कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। और किससे? मैं मनुष्य से कर रही हूँ ना। वो हम कंपैरिजन भी हम गलत ही कर रहे हैं वैसे। वो तो खैर कर सकते हैं, भगवान बोल ही रहे हैं। उनकी इच्छा है, वो कुछ भी कहें, लेकिन हम नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। तो ये है, तो वही वो बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तब हो जाती है ना जब लोग भगवान को इंसान समझ के और फिर अंट शंट बोलना चालू कर देते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया। वहाँ क्वेश्चन करना। आप अगर समझते हो कि कोई श्रेष्ठ है, आप हम इंसानों की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप समझते हो कि वो श्रेष्ठ हैं तो आप ये जानने की कोशिश करो कि उन्होंने ये क्यों किया। उन पे क्वेश्चन मत करो कि ये क्यों किया, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि जो श्रेष्ठ है वो हो सकता है कभी गलत आचरण कर दे, लेकिन जो भगवान है वो गलत आचरण नहीं कर सकते, वो हमेशा श्रेष्ठ आचरण ही करेंगे। और अगर आपको ऐसा पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने कोई गलत आचरण किया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने किया नहीं, लिखने वाले एग्जैक्टली। आपको मूर्ख बनाया गया ये बातें लिखकर आपको, और इससे आपको ये भी मान लेना चाहिए कि आप मूर्ख हैं भी अगर आपने उस बात को मान लिया है। करेक्ट। वही तो, अगर नहीं भी मान रहे हो आप, लोग होते हैं, क्यूरोसिटी होती है कि अच्छा भगवान ने ये कई बार लीलाओं को गलत तरीके से, जैसे हमने एक सती वाला वो किया था, वीडियो किया था लाइव, तो सती जी का बताया था कि सती जी को तो मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। फिर हमने उसमें डिस्कशन करके क्लियर किया कि वो मोह या भ्रम नहीं था, वो एक लीला थी लोगों को समझाने के लिए। उनके अंदर कोई विकार आ ही नहीं सकता कभी भी। नहीं, तो इसमें भी एक चीज है, हम इस श्लोक से भटक गए क्या? नहीं, अभी बताओ। तो इसमें भी एक चीज है कि दो चीजें होती हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? अधर्म नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं? भगवान क्या कर सकते हैं? नहीं, धर्म तो करने के लिए ही वो पृथ्वी पर आते हैं। वो मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर धारण ही इसलिए करते हैं, भौतिक शरीर, क्योंकि उनको धर्म का प्रचार करना होता है, धर्म करके दिखाना होता है लोगों को, उनको एग्जाम्पल सेट करना होता है कि बेटा तुम लोगों को इस तरह से करना है। वो एक चीज क्या नहीं कर सकते, वो क्या थी? अधर्म नहीं कर सकते। और ऐसी कौन सी चीज है जो वो कर सकते हैं, जो मनुष्य भी करते हैं धर्म के अलावा? तो ये है कि वो मोह उनको हो रहा है, ये करके दिखा सकते हैं। बिकॉज मोह इज नॉट अधर्म, उसकी वजह से अधर्म हो सकता है, राइट? वो आनंद ले रहे हैं जीवन का, ये वो दिखा सकते हैं। बिकॉज आनंद लेना जीवन का जो है वो अधर्म नहीं है, लेकिन आप आनंद में लिप्त हो जाओ वो अधर्म है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं जो मनुष्य करते हैं, अपना भौतिक मनुष्य करता है, लेकिन वो उसमें लिप्त होके नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें मनुष्य कर रहा है वो अधर्म नहीं है। जब वो उसमें लिप्त हो जाता है और गलत आचरण करने लग जाता है, तब वो अधर्म बनती है। तो भगवान ऐसी चीजें कर सकते हैं, वो ये भी दिखा सकते हैं कि मुझे मोह हुआ, वो ये भी दिखा सकते हैं कि मैं माया में फंस गया, लेकिन उस माया में फंस के वो गलत काम विनाश नहीं करेंगे कभी भी। वो उस माया में फंस के ये दिखाएंगे कि देखो मैं फंस गया, मैं फंसा इसलिए मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो ये दिखाएंगे। वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि मैं फंसा और मैं फंस के सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये है डिफरेंस। भगवान को आपको समझना पड़ेगा कि, और तभी समझ आएगा जब उनकी लीलाओं को आप पढ़ोगे।
और हम अगर भगवान की यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ आचरण भगवान के ही भगवान ही बता रहे हैं Exactly. कि मैं क्यों हूँ, तो अब भगवान जब बता रहे हैं तो हमें भगवान की बातों का तो डिस्कशन करना ही Exactly. पड़ेगा। तो वो चीज क्योंकि है। ये सब आचरण है उनका, उन्होंने करके दिखाया करके नहीं है, मैं दिखाया। क्यों फंसा, मैं क्यों ये किया, लेकिन उसके बाद भी फिर बाद में क्या बोलते हैं वो, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सॉरी ग्लान, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उसके बाद अभ्युत्थान अधर्मस्य। तो वो बता रहे ना, जब जब अधर्म, अगर मैं लिप्त हो भी गया, अगर मैंने अपने ही किसी रूप को ऐसा शो किया कि अच्छा ये तो गलत कर रहा है, तो उसका विनाश करने भी तो मैं ही आ रहा हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा तुमको, उसका कितना बुरा हाल हो रहा है वो नहीं नजर आता तुमको, तो वो भी तो लीला मेरी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अधर्म हूँ। Exactly. ये लीला है, ये बताने तुमने एग्जांपल किसका दिया, उनका कौन सा रूप अधर्म करने आया? नहीं, रूप अधर्म करने नहीं आया, आ ही नहीं सकता भगवान मोह ये सब की बात कर रही हूँ, अधर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये कह रही हूँ कि भगवान ने ये चीज भी तो अगर पृथ्वी भगवान ने बनाई, लोक भगवान ने बनाए, श्राप भी ऑब्वियसली हर चीज वहीं से निकली है। अब जैसे जय विजय को भगवान जी ने श्राप दिया, तो वो इसलिए नहीं दिया कि उनको बड़ा वो था, मतलब सनकादिक ऋषि भी तो उन्हीं के रूप है, दिया नहीं है, दिलवाया गया है। ऐसे नहीं होता, रूप तो सभी उनके ही हैं, हम सब उन्हीं के रूप में, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर अधर्म नहीं होता तो वो बताते कैसे कि अधर्म क्या है, पहचान करवाना भी तो इम्पोर्टेंट है अधर्म की। जब अधर्म होता ही नहीं तो वो अगला भी क्यों ही करता, वो अलग केस है, उसको भगवान से मत जोड़ो। जो अधर्म हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान उसको करवाना चाहते थे, अधर्म हुआ जब उस टाइम अधर्म नहीं हुआ था ना, अधर्म होने वाला था ना, उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बाद में उन्होंने किया। तो जय विजय क्यों हुआ? क्योंकि उनको श्राप मिला ना, अहंकार किया था ना उन्होंने, इसलिए श्राप मिला। अहंकार, तो एक छोटी सी चीज से एक छोटी सी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। आप हाँ, भगवान और भक्त के बीच में नहीं आ सकते, जो हर मंदिर में ताला लगा के रखते हैं ना सुबह से शाम तक। उनको ये समझना चाहिए कि आप जय विजय की तरह से बिहेव कर रहे हो। भगवान और भक्त के बीच में आप बार बार नहीं आ सकते, परमिशन लो ना भगवान से कि इनको आने दूं या ना आने दूं। और जब आपकी पहुंच नहीं है तो फिर आप उंगलबाजी मत करो, शांति से बैठो अपने घर, राइट? तो ये चीज है ना। वैसे भी सिर्फ मतलब, और आप ये किस तरह से बिहेव कर सकते हो, भगवान है वो, इंसान नहीं है जो थक जाएंगे वो। नहीं, लेकिन वो भगवान माने तब तो वो तो स्टैचू मान के रखते हैं ना, फिर बस ये प्रॉब्लम है ना। तो वही जय विजय का जो केस है, हाँ, उसमें ये हुआ कि उनको ये अहंकार था कि मैं मालिक हूँ यहाँ का। जिस तरह से किसी भी मंदिर में बहुत सारे, सभी मंदिरों में नहीं, बहुत सारे मंदिरों को मैनेज करने वाले लोगों को ये अहंकार होता है कि मैं चाहूंगा तो तुम अंदर घुसोगे, मैं चाहूंगा तो नहीं घुसोगे, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो वो लीला थी एक्चुअली, वो लीला थी। और ये लीला जय विजय की जो थी, ये इन लोगों के लिए थी जो अधर्मी लोग, खुद को ब्राह्मण या खुद को पुजारी कहते हुए, कलयुग में ऐसे लोग जो, हाँ, इस तरह के लोगों में, उसके लिए लीला थी। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और इसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। भगवान ने कोई भी काम इसलिए नहीं किया कि लोग अधर्म कभी करवाया ही नहीं। भगवान ने अधर्म हुआ, इसलिए वो हर बार नई लीला रची कि ये अधर्म अच्छा हुआ है, अब इसका क्या जवाब है, ये अधर्म हुआ, अब इसका क्या जवाब है। हर बार इस अधर्म से बाहर कैसे निकलना है, और जो अधर्म आप कर रहे हो ये नहीं करना है, या ये अधर्म है, ये बताने के लिए भगवान लीला करते हैं या अपना शरीर धारण करते हैं। इसको एक चीज और बोल सकते हैं कि आप खुद से ही अधर्म और धर्म दोनों ही कर सकते हैं, है ना? धर्म एक्सप्लेन वहां पर पार्षद थे वो भगवान के पार्षद, इट मींस कि उनके अंदर तो बहुत नॉलेज होगी, बहुत ज्ञान होगा। इट डज नॉट मीन, यही इसीलिए वो लीला ही है कि इसका मतलब ये नहीं तुम किसी के घर में पैदा हो या बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत महान हो। मैं महान नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उनको ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान में जो अहंकार आ गया उनके अंदर, ज्ञान के साथ अहंकार फ्री मिलता है, ये भगवान ने बोला है। ज्ञान के साथ अहंकार फ्री नहीं मिलता। अगर ज्ञान है तो अहंकार नहीं होगा। जो ज्ञान चल रहा है, पूर्ण ज्ञानी की बात नहीं कर रही हूँ, पूर्ण ज्ञानी तो भगवान के अलावा ज्ञान का मतलब क्या होता है, जब ज्ञान किसी चीज के साथ जुड़ा होता है, जैसे आप बोलो फिजिक्स का ज्ञान, तब वो फिजिक्स का ज्ञान, उसके साथ अहंकार आता है। जब बोलो केमिस्ट्री का ज्ञान, तो उसके साथ अहंकार आएगा, बिकॉज ये ज्ञान जो है ये ब्रांचेस हैं। लेकिन जब आप ज्ञान अकेले बोलते हो, सिर्फ शब्द जब ज्ञान आता है, तो वो होता है ईश्वर और धर्म के ज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान। यस। तो जब ये हो जाता है
तो फिर अहंकार नहीं हो सकता। तो ये जो लोग थे, इनको कुछ कुछ चीजों के ज्ञान थे, विषय ज्ञान थे, कुछ कुछ विषयों के ज्ञान थे, मतलब उनको कुछ विषयों के बारे में मास्टरी थी उनकी, दे वर स्कॉलर, लेकिन वो ज्ञानी नहीं थे। पर्टिकुलर जैसे साइंस, जिसको साइंटिस्ट बोला जाता है, वो एक विषय का जानकार है, वो एक विषय को जानता है, लेकिन उसको हम सिर्फ ज्ञानी नहीं बोल सकते, उसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे। मैं समझ गया। एक्चुअली वो जो थे वो वैसे भी वो बोलते हैं ना कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको या तो उच्च योनि मिलेगी या तो नीची मिलेगी भोगने के लिए। तो इस हिसाब से ही, क्योंकि भगवान ने तो हर बार यही बताया ना कि वो कर्मों के बेस पे मिलता है ना सब, तो और वैसे कर्मों भी के बेस पे मिला था। और दूसरी बात, वो जो उस कर्म पद का कर रहे घमंड थे, भी तो वो जो पद था उनका, जिस जो कर्म कर रहे थे, अगर भगवान की परिभाषा के हिसाब से देखें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर वो ज्ञानी होते तो वो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको दरवाजा वो देखने के लिए, ताकने के लिए रखा हुआ था। नहीं, बट पद की, वही तो पद का अहंकार हुआ ना उनको, फिर पद का अहंकार हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं थे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, वो जिस काम के लिए उनको रखा गया था वो काम कर रहे थे, और भगवान ने ही उनको बनाया है, उनको पता है कि इनके ये किस लायक है। और यही चीज है कि जो पुजारी वगैरह है, इन लोगों को भी शायद पद का ही अहंकार होता है, जो बीच में उसमें आप गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जातिवाद इस देश में फैल गया। क्योंकि हम लोग तो घूमते रहते हैं बहुत सारे तीर्थ वगैरह में, तो बहुत जगह ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी है जो मतलब तीर्थों में दोबारा बंदा जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे काम पुजारी करते हैं। मैं अपना एक बता ही देती हूँ। हम लोग अभी गए थे, चित्रकूट गए थे। वहां पर हनुमान धारा के ऊपर जब हम गए, हनुमान धारा का जो मंदिर था उसके ऊपर एक छोटा सा और मंदिर है, ऊपर थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के। वहां पर जब हम गए तो वहां पर एक जो मतलब अंदर पुजारी बैठे हुए थे, और बाहर गेट पे वो पुजारी एक एक करके जोड़े को अंदर भेज रहा था। वो पुजारी था, पता नहीं क्या ही था, लेकिन कनेक्ट विद पुजारी था, ये मुझे पता है। और वो एकदम ऐसे डंडा ले रखा था और ऐसे लगा देता था और बोलता था पहले एक जोड़ा जाएगा। अब वो सामने वाला पुजारी जो बैठा हुआ है, नाम क्या है, अच्छा कितने रुपए चढ़ाओगे, और जो नहीं चढ़ाता था उसको मतलब कितनी गंदी नजरों से वो लोग देखते थे। मैं नहीं बोल रही, देखो मैं यहाँ झूठ नहीं बोलो, यहाँ पे जो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रही, नहीं सच बोलना है। बोल नहीं सकती हूँ मैं, सच इसीलिए बता रही हूँ कि वहां पर, क्योंकि वो गलत थे। और मुझे जैसे उन्होंने देखा तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला ये क्यों ले रहे हो आप? तो बोलते हैं कि अरे ये तो चंदा है क्योंकि यहाँ पर भंडारा चलता है। मैंने बोला कहाँ है भंडारा? बोलता है अभी 12 बजे होएगा, हम तो पहले पहुंच गए थे। तो बोलते हैं 12 बजे होगा। तो मैंने बोला 12 बजे कहाँ पर होगा बताओ, कहीं तो खाना तो बन रहा होगा। बोलता आज एकादशी, आज खाना नहीं बनेगा। बाई चांस हम चंदा क्यों ले रहे जब खाना बन रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा ये भी एक चीज है लिप्त नहीं होने का, कि भाई खाना है तो उसके लिए काम करो, खाने नहीं तो क्यों इकट्ठा कर रहे हो? एग्जैक्टली। और दूसरों के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो आप एक दान पात्र रखो साइलेंटली। जब दूसरों के लिए आप कर रहे हो तो आपको इससे क्या लेना देना? आज एकादशी है, द्वादशी, एकादशी आपके लिए है, सामने जो आ रहे हैं उसके लिए एकादशी थोड़ी। आपका जो तप होता है वो आपको खुद करना होता है, दूसरे से आप नहीं करवा सकते तप। और जब करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही, वो उसका काम है। आप खुद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, दूसरों के लिए नहीं कर सकते। उसको आप सिर्फ ज्ञान दे सकते हो कि भाई तुझे ये करना चाहिए, वो करेगा या नहीं करेगा उसको भगवान कृष्ण तक बोल नहीं रहा कि तुझे करना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं मैं ये सही, ये धर्म, ये अधर्म, तो डिसाइड कर क्या करना है। एग्जैक्टली। और तुम ज्यादा ही चौधरी बन रहे हो। और वहां पर इतना गंदा बिहेव हुआ ना, इतना गंदा कि मुझे पता है कि मैं दोबारा तो कभी नहीं जाऊंगी, वो हनुमान धारे से लौट आऊंगी। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये कई बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत गंदा था वहाँ। जो बड़े बड़े ये तीर्थ स्थल होते हैं, इनके पास जो छोटे मंदिर होते हैं वहाँ पे बहुत आतंक मचाते हैं, बहुत ज्यादा। तो बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है वहाँ के सिर्फ बड़े मंदिरों में ही जाओ, छोटे मंदिरों में मत जाओ, वो लूट मार। और मैंने पहली बार ये देखा था। और दूसरी चीज, कभी नहीं देखा, अगर छोटे मंदिर में जाना है ना तो बड़े तीर्थ स्थान पे मत जाओ। ऐसे ही नॉर्मल किसी गांव शहर में निकल जाओ, छोटे छोटे मंदिर होंगे, वहां पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा। खैर हमें इन लोगों को टैकल करने की आदत है। मेरे को जब अंदर भेजा हम लोगों को तो हमसे जब नाम पूछते हैं तो मैंने बोला सीताराम, वो बंदा लिखने भी लगा सीताराम। फिर हम चले गए सीताराम करते करते, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को ये चीज समझ आए। और एक चीज और है वहाँ पे, एक चीज और नोटिस करने वाली थी, जब आप बोलते हो सीताराम, तो पुजारी को कम से कम सीताराम तो जवाब देना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बोला, और कितने गंदी तरीके से, और हमने कई बार बोला था सीताराम सीताराम, कई बार चलता ही जब सामने वाला, और हम उसको पता था कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि दे वांट टू इग्नोर।
तो जब आपको पता है कि ये सीताराम भगवान का नाम ही ले रहे हैं हमें इग्नोर करने के लिए, तो जवाब आपका एज अ आप किसी मंदिर में पुजारी तो आप हो नहीं, ये तो मुझे पता है। हाँ। लेकिन किसी मंदिर में बैठे हुए आपके मतलब ये नॉर्मल चीज होनी जेस्चर तो चाहिए होना कि नहीं चाहिए था। सामने वाला सीताराम बोल दिया तो बात खत्म, इसको सीताराम में ही जवाब देना। और कुछ नहीं होता वो तो आप चीज़ आनी हनुमान चाहिए। मंदिर में बैठे होते एटलीस्ट सीताराम बोल ही देते, क्या ही जवाब फर्क वैसे ही देना पड़ता। चाहिए। तो ये चीजें होती हैं कि भगवान और इनके बीच में जब लोग आते हैं ना तो फिर भगवान अपने हिसाब से फिर उनको बताते हैं, और अधर्म इसी को कहते हैं। एक्चुअल में ये अधर्म है जब आप भक्तों को भगवान और से ऐसे नहीं ही मिलने लोग ये बातें बताते हैं कि भगवान ही धर्म है, भगवान ही अधर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। देते। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान सिर्फ धर्म है, उनका अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका अधर्म से सिर्फ एक ही रिश्ता है, विनाशाय अधर्मस्य वाला क्या था वो, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो जब अधर्म का उदय होता है, अभ्युदय होता है, तब वो जन्म लेते हैं उसका विनाश करने के लिए। वो कभी भी इसलिए नहीं आते कि मैं ही धर्म हूँ, मैं ही अधर्म हूँ, अपने आप से ही लड़े। और इन लोगों को, ये जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग थे, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ किसी को भी तत्व ज्ञान तो छोड़ दो, तुम्हें भगवान से भी कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर वो सिर्फ मूर्ति देखते हैं उसमें कि कमाने का जरिया है, बस 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 एग्जैक्टली सिर्फ कमा। और इतने सारे वो मतलब इधर भी दर्शन कर लो उधर भी, और पकड़ पकड़ के बोल रहे पैसे दो, पकड़ पकड़ के पैसे दो। क्या मतलब है यार? बंदा फीलिंग के साथ जाता है, अरे दर्शन करेंगे, भगवान यहाँ रहे थे, चलो दर्शन करेंगे। और वहाँ पर जो गरीब आदमी जेब में पैसा लो मंदिर ही जा पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और एक नहीं पीवीआर वाले अंदर नहीं जाने देते, मंदिर वाले भी नहीं जाने दे रहे, जाए तो जाए। ये तो चित्रकूट का बताया, हमारे पास तो ऐसे हजारों एग्जांपल्स है जहाँ जहाँ हम गए हैं, और इसीलिए हम इन लोगों को टैकल करना सीख गए। वरना हमारे साथ तो जो एक गए थे फैमिली वाले एक जगह, नैमिषारण्य जब गए थे, उसने तो बोला मैं दोबारा आऊंगा ही नहीं, मांगने लगते पकड़ के। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो सही बात है, हम लोग महीने के कमाने वाले, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं। एग्जैक्टली वही तो। एनीवेज, तो ये था तो 24वां श्लोक। अभी मैं इसको हम लोगों ने जो भी बैकग्राउंड ये सब था, इसके बारे में ही अभी समझ आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए मुझे जो भी मैं कर्म करता हूँ वो बहुत सोच समझ के करना होता है, नहीं तो मनुष्य जाति की हानि होगी। और इस श्लोक में वो फिर कहते हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकर्ता का करने वाला होऊंगा, और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। मतलब अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म करने का जिम्मेदारी तो मेरी ही है, जब तक मैं धर्म नहीं बताऊंगा तब तक मनुष्य को पता नहीं चलेगा धर्म क्या है। इसलिए मैं कर्म करता हूँ, सो दैट मैं कर्म करके दिखाऊं कि धर्म क्या है, राइट। अब उसके बाद वो लोग मेरा आचरण, मेरे ही आचरण का पालन करेंगे। तो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा धर्म क्या है, तो वो अधर्म करने लग जाएंगे, और जब वो अधर्म करने लग जाएंगे तो इस समस्त प्रजा को तो मैं संकर्ता का करने वाला बनूंगा। अर्थात संकर्ता, वर्ण संकर्ता के बारे में हमने बात करी थी चैप्टर 1 में, बट यहाँ वर्ण संकर्ता की बात नहीं हो रही, नहीं, लेकिन बात उसी से जुड़ेगी, वही है। क्योंकि वर्ण संकर्ता भी कर्म से ही आती है, कर्म का ज्ञान ना होने से आती है। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो समस्त प्राणी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनको धर्म का पता नहीं होगा। इसकी वजह से मैं संकर्ता का कारण बनूंगा, मनुष्य में संकर्ता आ जाएगी। वही वर्ण संकर जो वहां पे है वो क्यों आएगी? क्यों? भगवान ने क्या बोला? मनुष्य में संकरता आएगी। संकरता कैसे आएगी? जब मैं उन्हें धर्म नहीं बताऊंगा। धर्म नहीं बताऊंगा तो धर्मयुक्त कर्म नहीं करेंगे। जब वो धर्मयुक्त कर्म नहीं करेंगे, इसी को संकरता बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि कौन सा कर्म करना है, आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, इसका मनुष्य धर्म का ज्ञान नहीं है, इसको बोलते हैं संकरता। उसी तरह से वहां पे वर्ण संकरता थी कि आपके परिवार के जो लोग हैं वो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि धर्म क्या है, तो आप जिस वर्ण से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली जिस वर्ण से बिलोंग करती है, उसके जो धर्म है उनका पालन आप नहीं कर पाओगे, वो संकरता का कारण बनेगी। तो संकरता हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं धर्म क्या है। आप कर्म तो करोगे, आप राज तो करोगे, लेकिन धर्म के अनुसार राज नहीं करोगे, तो आप क्षत्रिय वर्ण का पालन नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं, क्षत्रिय भी। और जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि जो ये पुजारी वगैरह हैं, ये पुजारियों की ही वो होते हैं ना, पहले से जो पुजारी होते हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं, तो क्योंकि उन्होंने धर्म का ध्यान दिया नहीं, तो उसकी वजह से वो अब ऐसे बने हुए। एग्जैक्टली। तो अगर आपको धर्म नहीं पता होगा तो आपको संकरता, उसी को संकरता बोलते हैं कि आपको ये नहीं पता है कि क्या करना सही है। आप क्षत्रिय परिवार में, वर्ण संकर को इससे हम जोड़ के समझाते हैं
कि जब भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मनुष्य जो मेरी संतान है, मैं कर्म धर्म करके दिखाऊंगा तभी तो मनुष्य को पता चलेगा कि ये धर्म होता है और ये मुझे करना है, तभी वो आचरण करेगा। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो उसी को संकरता बोलते हैं। तो कह रहे तो अगर मैं नहीं करूंगा तो ये संकरता का कारण बनेगा। इन द सेम वे जैसे वर्ण संकर में जब आपके जो वो है पूर्वज, आपके जो माता पिता हैं, अगर वो आपको धर्म का ज्ञान नहीं देंगे, वो राजा हैं, आप हो सकता है आप राजा बन जाओ, क्योंकि उस समय राजतंत्र होता था, तो राजा का बेटा राजा बनता था। आप राजा बन तो गए, लेकिन आप में वर्ण संकर का कारण है, क्योंकि आपको धर्म नहीं पता राजा का, राजा किस तरह से आचरण करना चाहिए, राजा को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो आप राजा बन गए बट आप क्षत्रिय नहीं हो। तो जो क्षत्रिय नहीं है उसका राजा होना ही वर्ण संकर है, क्योंकि वो फिर अधर्म करेगा। एक एग्जांपल मेरे पास है, एक सेकंड रुक जाओ, फिर इसको कंप्लीट कर लूं। तो संकरता का कारण होऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। तो अर्थात जब राजा की गद्दी पर कोई और बैठेगा और उसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे राज करेगा? वो प्रजा को नष्ट करने के लिए ही राज करेगा और संपूर्ण प्रजा नष्ट होगी, क्योंकि वो अधर्म का आचरण करेगा और प्रजा भी अधर्म का आचरण करेगी और चारों तरफ अधर्म ही फैल जाएगा। वर्ण संकरता का सबसे बड़ा एग्जांपल था वो धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र थे, बिल्कुल। और उसके बाद उसके जो बेटा दुर्योधन था वो ही थे, बिल्कुल। क्योंकि दोनों वर्ण तो निभा रहे हैं लेकिन वर्ण का धर्म नहीं निभा रहे वो राजा बन रहे हैं, लेकिन उसके उन्होंने लिए पद लिया, वही बोल रही हूं, लेकिन उन्होंने वर्ण नहीं लिया। हाँ, अब वर्ण भी धर्म के हिसाब से ही होता है ना, धर्म का युक्त अगर काम नहीं कर रहे तो वो वर्ण होएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आपका अगर वर्ण नहीं है, जैसे ये जो धृतराष्ट्र थे, ये पैदा जरूर हुए थे एक राजा के घर में, बट ये क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि इनके गुण और कर्म क्षत्रिय वाले नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये उसके बेटे थे इसलिए इन्होंने गद्दी पकड़ ली। और गद्दी पकड़ने की वजह से ये सारा कांड हुआ। पहले तो इनको नहीं भी बना रहे थे कि वो सही वो था, क्योंकि पांडु को दे दिया था राज्य, ये तो अंधे थे। नहीं वो तो सही थे, जो इनके पिता थे उनको पता था कि भाई उन्होंने इसको बनाया क्यों नहीं, इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्षत्रिय नहीं है। और वो उन्हें पता था कि राजा सिर्फ एक क्षत्रिय ही हो सकता है, जो क्षत्रिय नहीं वो राजा नहीं हो सकता। तो उन्हें पता था कि धृतराष्ट्र जो है वो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको नहीं बनाया। लेकिन बाद में जब पांडु की मृत्यु के बाद हुआ था ना, जब पांडु की मृत्यु हो गई उसके बाद बाकी उसमें फिर उसके बाद जातिवाद वाला सीन आ गया, जिसकी वजह से हो गया कि अच्छा उसका बेटा ही राजा बनेगा। और जब उसका बेटा राजा बना तो हुआ कांड। उसके बाद ही आई थिंक ये सब ज्यादा वो होना चालू हुआ, क्योंकि एक अंधा राजा नहीं हो सकता। नहीं, ऑब्वियसली एक राजा को अपने आंख नाक कान सब खोल के बैठना पड़ता है, तो जिसके पास आंखें नहीं है वो कैसे दे। और साथ में उनकी जो पत्नी है वो बन सकती थी उनकी आंख, लेकिन वो आंख बनने मतलब दूसरों को देखने से बेटर उन्होंने बंद करना ज्यादा। समानता का जो अधिकार है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं कि लोग ना दिमाग नहीं लगाते। वो कहते हैं कि गरीब आदमी को ही कुर्सी दे दो। भाई गरीब आदमी को नहीं, कुर्सी उसको देनी होती है जो सबको संभाल सके। गरीब आदमी वहां जाके क्या करे, भीख ही बांटेगा, कहेगा मैं भिखारी तुम सब भिखारी बन जाओ। बट गरीब आदमी को क्या करना होता है, उसको अमीर बनाने की कोशिश करो। लेकिन उसको राजा की कुर्सी दे दोगे तो गंदगी तो मचाएगा। राजा की कुर्सी सिर्फ राजा ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जिसको पता हो, जिसको जनता की सेवा करनी आती हो, जिसको ये आता हो कि राजनीति क्या होती है, जिसको कूटनीति का ज्ञान हो, जिसके अंदर बुद्धि हो बहुत स्ट्रॉन्ग। एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुद्धि रखनी होती है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें टैकल करनी पड़ती हैं। जो ब्राह्मण होता है वो मानसिक रूप से लोगों से कि अंदर जो बुराइयां अंदर घुस रही उनसे लड़ने का काम करता है। क्षत्रिय जो होता है जो भौतिक रूप से बुराइयां आ रही उनसे लड़ने का काम करता है। तो ये दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आजकल के जमाने में कहता है किसी भिखारी को, अरे ये गरीब आदमी है चलो इसको प्रधानमंत्री बना दो। पागल हो क्या? किसी भिखारी को प्रधानमंत्री बनाओगे तुमको भिखारी तो बनाएगा।